बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूसरी ताक़रात खैरियत के साथ गुजारी। आज हम आपके सामने 23वें पारे से कुछ बातें इंशाअल्लाह पेश करें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम समझने और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह यासीन से हम अपनी बात का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन के आगाज़ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान फरमाया, इन्नका अला सिरातिन मुस्तकीम, ऐ नबी आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। एक मकाम पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, ऐ नबी आप सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है कि जिस पर चल के इंसान इनाम हासिल कर सकता है, अल्लाह ताला की जन्नत तक पहुंच सकता है। हम हर नमाज में, नमाज की हर रकात में अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाह सीधी राह की तरफ तो हमारी रहनुमाई फरमा, ऐसी राह, ऐसा रास्ता कि जिस पे चल के लोगों ने तेरा इनाम हासिल। वो रास्ता नहीं कि जिस पे चल के लोग गुमराह हो गए या तेरे गजब के शिकार हो। जब हम अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम की तौफीक मांगते हैं तो सिरात मुस्तकीम किताब व सुन्नत को थामने का नाम, किताब व सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने का नाम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सीधी लकीर खींचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सीधी लकीर खींचा, फिर दाएं जानिब 2 लकीरों को खींचा, बाएं जानिब 2 लकीरों को खींचा और अपनी उंगली सीधी लकीर पर रखते हुए बयान फरमाया, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह, ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी इत्तिबा। अल्लाह ताला ने बस्ती वालों का जिक्र किया है कि जिनके पास अल्लाह के रसूल आए। 2 रसूल आए, दोनों रसूलों को उन्होंने झुठला दिया।
दोनों की तायीद में अल्लाह ताला ने तीसरे रसूल को भेजा। तीसरे रसूल ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाया और कौम से कहा कि रसूलों की बात को मान लो। तो उन्होंने कहा कि आप तो हम जैसे इंसान हैं, हम तो आपको झूठा समझते हैं, बल्कि हम आपको मनहूस समझते हैं। मुख्तलिफ बातें उन्होंने नबियों के बारे में कही। गोया कि यके बाद दीगरे एक बस्ती वालों की तरफ अल्लाह के 3 रसूल आए तो तीनों को उन्होंने झुठला दिया। बस्ती के किनारे से एक शख्स आया और उसने एक पैगाम दिया कि बस्ती वालों, रसूलों की इत्तिबा कर लो, उन पर ईमान ले आओ। अगर तुम रसूलों की इत्तिबा करोगे, नतीजतन अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे। और साथ ही इस बात का उसने इकरार भी कर लिया कि मैं ईमान लाने वाला हूं, मैं अल्लाह ताला की इबादत करने वाला हूं। मैं अल्लाह की इबादत क्यों ना करूं जबकि उसने मुझे पैदा किया है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने जमानों में दीन की दावत की राह में बड़ी आजमाइशों से गुजरे। उन्हें झुटलाया गया, उन्हें बुरा भला कहा गया, उनको ज़हनी तकलीफ पहुंचाई गई, उन्हें जिस्मानी तकलीफ पहुंचाई गई, लेकिन हिम्मत के साथ, अजीमत के साथ वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। तो दीन की तरफ बुलाना ये अजीमत वालों का रास्ता है। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत करते बयान फरमाया, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल। ऐ नबी, उलुल अज़्म अंबिया ने जैसे सब्र किया है, आप वैसे सब्र करें। अल्लाह ताला ने सूरज और चांद के काम को बयान फरमाया। सूरज और चांद अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी से निकलते हैं और अल्लाह की मर्जी के साथ अपने सफर को तय करते हैं। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। सूरज अपने मुस्तक़र की तरफ जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज रोजाना अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जाता है और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाता है। अल्लाह से निकलने की इजाजत तलब करता है। अल्लाह अगर इजाजत दे तो वो मशरिक से निकलता है और अगर इजाजत ना दे तो मशरिक से नहीं निकलता। और जब अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं मिलती है तो यही क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने चांद की 28 मंजिलें मुकर्रर की। चांद रोजाना अपनी मंजिल तय करता है, यहां तक कि आखिरी मंजिल पर वो बिल्कुल बारीक हो जाता है, जैसे खजूर की सूखी हुई टहनी होती है, बिल्कुल उस तरह बारीक हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत के बाद दोबारा जिंदा होने वालों के बारे में बयान फरमाया। जब अल्लाह ताला क़यामत को बर्पा करेगा और सब लोगों को इकट्ठा फरमाएगा तो लोग कहेंगे, मन बअतना मिन मरक़दिना हादा। हमें हमारी आराम गाहों से किसने उठा रखा है? हकीकत में ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। जिसने बरज़की जिंदगी में सुला रखा था वही अल्लाह उसने दोबारा जिंदा किया। एक दिन आने वाला है, उस दिन के बारे में कोई यकीन करने वाला हो या ना हो, लेकिन जब क़यामत की घड़ी कायम हो जाएगी तो इंसान यकीन कर लेगा कि हाँ,
अंबिया ने, रसूलों ने, सालिहीन ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच है। लेकिन क़यामत के कायम हो जाने के बाद इंसान का इबरत और नसीहत लेना और उस सच्चाई को तस्लीम करना कोई फायदा नहीं देता। फायदे की बात तो इसी दुनिया में है कि जब उसके सामने ये बात आई कि एक दिन आने वाला है, हम सब अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर किए जाएंगे, जो कुछ हमने किया है उस पर अल्लाह ताला बदला देगा। अगर हमने अच्छा किया तो अच्छा बदला मिल जाएगा, और अगर हमने बुरा किया तो बुरा बदला मिलेगा। तो इसी बात को समझते हुए अगर कोई अमली जिंदगी में इक़दाम करता है तो वो इंसान अल्लाह का मंजूर नजर बन जाएगा। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जिंदगी और मौत इसलिए बनाया ताकि इस बात को आजमाए कि तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है। जो लोग अमल करने वाले हैं क़यामत के दिन वो भी इस बात के आरज़ूमंद हो जाएंगे कि अगर और अच्छा अमल कर लेते तो हमारी मंजिलें और ऊंची हो जाती। अब जिन्होंने अमल किया ही नहीं उनकी हसरतों का क्या कहना। वो अफसोस करते हुए अल्लाह ताला से कहेंगे, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। अल्लाह हमने अपनी आंखों से देख लिया, हमने अपने कानों से सुन लिया, फरजिअना नअमल सालिहा। अल्लाह दुनिया में जाने का मौका दे दे ताकि कुछ अच्छे काम कर लें, लेकिन अल्लाह ताला मौका नहीं दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अहले तौहीद और अहले शिर्क को अलग अलग कर देगा। जो अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं और जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराने वाले हैं, दोनों को अलग अलग कर देगा। उस अलग करने की कैफियत को अहादीस में बयान किया गया। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सजदे का हुक्म देगा तो अल्लाह ताला के हुक्म पर दुनिया में जिन्होंने अल्लाह की इबादत और बंदगी की है फौरन सजदे में गिर जाएंगे, और जो रियाकारी करते रहे वो सजदा करना चाहेंगे लेकिन सजदा कर ना पाए, उनकी कमर तख्ता बन जाएगी। अल्लाह ताला इस तरह इबादत करने वालों को और इबादत न करने वालों को अलग अलग कर देगा। सही बुखारी की एक मुफस्सल रिवायत में यह है कि जब अल्लाह ताला सारे इंसानों का हश्र फरमाएगा तो मैदान महशर में अल्लाह ताला की तरफ से यह ऐलान होगा, दरख्तों और पत्थरों की इबादत करने वाले कहां हैं, बुतों के पुजारी कहां हैं। वो सारे के सारे हाजिर हो जाएंगे कि हम हैं शजरो हजर की पूजा करने वाले, बुतों की इबादत करने वाले। तो उनको उनके माबूदों के साथ जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। यहूदियों को पुकारा जाएगा, यहूद आ जाएंगे, उनसे कहा जाएगा तुम किसकी इबादत करते रहे। वो कहेंगे हम उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत करते रहे। कहा जाएगा कि तुम क्यों उज़ैर की इबादत करते थे। कहेंगे इसलिए हम इबादत करते थे कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। कहा जाएगा तुम झूठ कहते हो, अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं बनाया। फिर उनसे कहा जाएगा तुम्हारी कोई ख्वाहिश, तुम्हारी कोई आरजू हो तो बयान करो। तो वो कहेंगे हमें प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, हमें पानी पिलाया जाए। तो उनसे कहा जाएगा कि तुम इस रास्ते पर चलो, आगे तुम्हें पानी नजर आएगा, जहन्नम शराब की तरह नजर आएगी। जैसे धूप में रेती में चमक पैदा होती है और रेती पानी नजर आती है, तो बिल्कुल उनसे कहा जाएगा कि इस राह पर निकलो, आगे तुम्हें पानी मिलेगा। चुनाचे वो चलते रहेंगे, जहन्नम के करीब पहुंचेंगे, उनको जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। ईसाइयों को आवाज दी जाएगी, ईसाई आएंगे, उनसे कहा जाएगा तुम किसकी इबादत करते रहे।
वो कहेंगे हम ईसा इब्न मरियम की इबादत करते रहे। पूछा जाएगा क्यों इबादत करते थे, कहेंगे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। कहा जाएगा तुम झूठ कहते हो, अल्लाह ने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया। फिर उनसे उनकी ख्वाहिश पूछी जाएगी, तुम क्या चाहते हो, तो भी कहेंगे हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पिलाया जाए। तो उन्हें भी एक रास्ते पर चलाया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम्हें पानी आगे मिलेगा। वो चलते रहेंगे यहां तक कि जहन्नम के करीब पहुंचेंगे तो उन्हें जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। अब सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करने वाले थे। अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज दी जाएगी, सारे अपने अपने खुदाओं के साथ जा चुके, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तो सारे अहले तौहीद अल्लाह की इबादत करने वाले वो कहेंगे हम अपने रब का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह कहेगा मैं ही तुम्हारा रब हूं। तो बंदे कहेंगे कि ऐसी आवाजें दुनिया में हमने बहुत सुनी, हमें वरगलाने की बहुत कोशिश की गई, हम अपने रब को पहचानते हैं, इस तरह की बात हमसे ना की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी एक निशानी जाहिर करेगा, जिस निशानी का जिक्र उसने कुरान में किया है, यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूद। अपनी पिंडली को अल्लाह जाहिर करेगा, जैसी उसकी शान के लायक है। जैसे ही अल्लाह अपनी पिंडली को जाहिर करेगा तो सारे अहले तौहीद अल्लाह की इबादत और बंदगी करने वाले अल्लाह की बारगाह में सजदरेज हो जाएंगे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की तरफ बढ़ाए। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान। अल्लाह ताला इस तरह मुजरिमों और अहले तौहीद के दरमियान फर्क करे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन अल्लाह ताला जबान पर मोहर लगा देगा, हाथ बोलने लग जाएंगे, पैर बोलने लग जाएंगे। दुनिया के अंदर इंसान ने जो कुछ किया है, बहुत सी चीजें गवाही देंगी, बहुत सी चीजें क़यामत के दिन गवाही देंगी कि ये इंसान गुनहगार है और ये इंसान नेक है। अल्लाह ताला ने जमीन के बारे में बयान फरमाया, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अत्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइदिन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। क़यामत के दिन जमीन में भूचाल आ जाएगा, एक बड़ा ज़लज़ला आएगा। उस ज़लज़ले से जमीन अपने सारे खजानों को उठाकर बाहर फेंक देगी और फिर कब्रें बोलने लग जाएगी। इंसान कहेगा इसको क्या हो गया है, इसने खजाने बाहर कर दिए और बोल भी रही है। अल्लाह ताला उसकी तरफ वही करेगा तो वो इंसानों के आमाल को बयान करती चली जाएगी। क़यामत के दिन इंसान के आमाल की गवाही हमारे जिम्मा भी होगी, हमें भी गवाह बनाकर पेश किया जाएगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि तुम उम्मत वसत हो और फिर लोगों पर तुम्हें गवाह बनाकर पेश किया जाएगा। हर इंसान के दुनिया में मौजूद होने और फिर हर इंसान के बारे में हमें कोई इल्म तो नहीं है, लेकिन किताब और सुन्नत की रोशनी में इंसान के अच्छे और बुरे का पता चल जाएगा, उसके आमाल का पता चलेगा, तो ईमान वाले गवाही देंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द, तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। इस गवाही से हर आदमी को बचना चाहिए, डरना चाहिए, खौफ करना चाहिए, नेक हो या बद। इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि हमारी गवाही का अल्लाह के एतबार होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा गुजरा तो अल्लाह के नबी ने कहा वजबत, वाजिब हो गई।
फिर एक और जनाजा गुजरा। पहला जनाजा जब गुजरा तो सहाबा ने उस जनाजे पर अच्छे कलिमात कहे, बहुत अच्छा आदमी था, उसकी नेकियों का जिक्र किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया वजबत। एक और जनाजा गुजरा, उस जनाजे पर लोगों ने मरने वाले की बुराई बयानी, उसके बुरे अमाल का जिक्र किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, पहले जनाजे पर जब तारीफ की गई तब आपने वजबत कहा, और दूसरे जनाजे पर बुराई बयान की गई तब भी आपने वजबत का लफ्ज ही अदा किया है, जरा इसकी वजाहत कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिसके बारे में तुमने खैर की गवाही दी अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया, और जिसके लिए तुमने शर की गवाही दी अल्लाह ताला ने उसके लिए जहन्नम को वाजिब कर दिया। फिर साथ ही बयान फरमाया व अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द, तुम जमीन पर अल्लाह ताला के गवाह हो। एक लम्हा के लिए हम सोचें, हमारे अपने मामलात, हमारा अपना निजाम जिंदगी, हमारा कारोबार, हमारी मईशत, हमारा मुआशरत, तरीके मुआशरत किसी से ढका छुपा तो है नहीं। एक आदमी गलत काम करते हुए भी दंड बनाते हुए फिर रहा है, वो समझता है कि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके बारे में अल्लाह की मखलूक गवाही देगी कि हमारे फला मोहल्ले में, हमारे फला इलाके में, हमारी फला मस्जिद में, हमारे फला इदारे में फला फला लोगों की ये हरकतें रही। तो लोगों की गवाही से कोई बच नहीं सकता। ये बात बड़ी अहम है, अगर हम सोचें हमारी जिंदगी का जाविया तब्दील हो जाएगा। हम लोगों से बचेंगे गुनाह करते हुए, जिस तरह इंसान निडर होकर गुनाह कर रहा है कि मुझे कौन बोल सकता है, अब नहीं बोलेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा बोलेंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने कहा था कि बात उस वक्त वाज़ेह हो जाएगी जब जनाजे उठेंगे। जब इंसान मर जाता है, कमजोर मर जाए या ताकतवर मर जाए, लोग उसके बारे में जरूर कहते हैं कि फला क्या था और क्या नहीं था। तो हम ये बात कह रहे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के यहां कुछ चीजें बतौर गवाही के पेश की जाएगी। जमीन गवाही देगी, इंसान गवाही देंगे, और हर आदमी के साथ एक गवाह भी रहेगा और एक उसको हाथ के लाने वाला भी होगा। और फिर गवाही के लिए इंसान का अपना जो वजूद है, इंसान का अपना वजूद, ये भी गवाही देगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हाथ पैर इंसान के गवाही देंगे कि दुनिया में तुम क्या करते रहे और क्या नहीं करते रहे। एक और मकाम पे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, जब इंसान के आज़ा गवाही देने लगेंगे उसकी अपनी जात के खिलाफ, क्या इसने फला फला काम किया है, फला मकाम पर फला काम किया। जबान जब खुल जाएगी तो इंसान कहेगा तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरे खिलाफ बोल पड़े। तो इंसान के आज़ा कहेंगे अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, हमने कहां बोलना था, अल्लाह ताला ने बोलने की कुव्वत दी, हम बोल पड़े, वरना हम कैसे बोल सकते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर हमारी जबान को कुव्वत गोयाई बख्शा। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को कुव्वत गोयाई बख्शे। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाया, वमा अल्लमनाहु अश्शिअर वमा यंबगी लह। नबी को हमने शेर नहीं सिखाया और ना ही नबी के लिए ये ज़ेब देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नसीहत करने के लिए जो कलाम पेश करते थे
तो आपके कलाम पर बाज लोग ये कहते थे ये अशार पढ़ते हैं, कुरान करीम की आयत को अशार से ताबीर करते थे, शायर कहते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुअरा का जिक्र किया सूरह शुअरा के अंदर। शुअरा उनकी पैरवी भटके हुए लोग करते हैं, यानी शायरों में अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो भटके हुए होते हैं। हिदायत पर रहने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो शायरी करते हैं, और अगर वो शायरी करते भी हैं तो दीन के दायरे में करते हैं, कोई गलत बात अपनी जुबान से अदा नहीं करते। अगर कोई आदमी दुनिया के लहो लाइब से हटकर इस्लामी तालीमात की रोशनी में शायरी करे तो ये बुरा भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शायर थे जिनका नाम हस्सान इब्न थाबित है। वो नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ में अशार कहा करते थे और मुसलमानों को उभारने के लिए भी वो अशार कहा करते थे। गजलें, इश्क की शायरी करना वगैरह ये दुरुस्त नहीं है, इससे इंसान के ख्यालात परागंदा हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि नबी के लिए ये शेर मुनासिब नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने शायरी नहीं सिखाया, लेकिन मबनी बरहक जो अशार थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ भी किया और आपने एक आध शेर भी कहा है। अल्लाह ताला ने बाद नबियों का जिक्र किया। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने किया, कहा कि नूह ने हमें पुकारा तो हमने उनकी पुकार का जवाब दिया। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, दो वाकयात को बयान किया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्हें कौम के लोगों ने दावत दिया कि आप हमारे साथ त्यौहार में शरीक हो, तो उन्होंने सितारे की तरफ एक नजर डाला और कहा कि मैं बीमार। लोग सारे बस्ती से निकल गए तो मौके को मुनासिब समझते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाना गए और कहा तुम्हें क्या हो गया है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें क्या हो गया, तुम खा क्यों नहीं रहे। फिर उसके बाद हाथ में जो हथौड़ा था, हथौड़े से तकरीबन सबों को उन्होंने मारा और सबकी शक्लें तब्दील कर दी, यानी हाथ पैर तोड़ दिए, उनके जिस्म फोड़ दिए और जो बड़ा बुत था उसके गले में हथौड़े को लटका दिया। यह वाकया इससे पहले भी बयान हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब का जिक्र अपने बेटे इस्माइल से किया और यह ख्वाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त देखा जब बेटे इस्माइल की उम्र चलने फिरने की थी। तो अपने बेटे से कहा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। कहा क्या है मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम मेरी मदद करोगे अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में। यानी अल्लाह ने ख्वाब दिखाया है तो ये ख्वाब सच्चा है। अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब सच्चे होते और अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब वही होते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज सच्चे ख्वाबों से हुआ, जैसे सही बुखारी मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया कि अच्छा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत मोमिनों के ख्वाबों का जिक्र किया कि मोमिन जो ख्वाब देखेंगे सुबह उसकी ताबीर उनके सामने होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज सच्चे ख्वाबों से हुआ। रात की तारीकी में आप अलैहिस्सलाम जो ख्वाब देखा करते थे नींद की हालत में, सुबह के उजाले में उसकी ताबीर आपके सामने होती थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब को सच्चा करने के लिए बेटे इस्माइल से कहा कि मैंने देखा है कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं,
लिहाजा बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आपको मिला है उसको कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। नेकी के काम में एक दूसरे के मदद की जरूरत पड़ती है। मदद अगर हो तो फिर काम खूबसूरत होकर सामने आ जाता है, और अगर मदद ना हो तो ऐसी सूरत में उस काम को अंजाम देने में किसी कदर दुश्वारी होती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इत्मि वल उद्वान। नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे का ताउन करो। नेकी और भलाई के काम बाज इज्तिमाई होते हैं, बाज इनफरादी होते हैं। कोई इंसान इनफरादी तौर पर सदका दे रहा है, वो चाहता है कि छुपा कर दे दे, ठीक है, उसका सदका अल्लाह क्या मकबूल है। एक आदमी ये चाहता है कि हम अपने माल को इकट्ठा कर लें और इससे ज्यादा फायदा पहुंचाएं, तो अब यह खैर का काम है। उस खैर के काम में दूसरे लोगों को भी हिस्सा डालना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक चीज, ऐसे कई काम होते हैं जो इज्तिमाई होते हैं, एक आदमी उन कामों को नहीं कर सकता, बल्कि कई लोगों के ताउन से, कई लोगों की मदद से वो काम होते हैं। खैर और भलाई का जहां भी काम हो उसमें हिस्सा डालना आपकी बिसात के मुताबिक जरूरी है, और अगर आप हिस्सा नहीं डाल सकते हैं तो ऐसी सूरत में आप उस खैर के काम पर अच्छे जुमले या अपने दिल में अच्छे इरादे रखें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फी जमाना खैर का काम करना भी दुश्वार है, बुराई का काम करना आसान है। लोग अगर बुराई के काम करते हो तो उन्हें कोई नहीं छेड़ता, नहीं फला तो बुरा है, बुरा करता रहेगा। लेकिन अगर कोई आदमी भला काम करे तो कई लोगों की उंगलियां उसकी तरफ उठेंगी। कोई नौजवान मस्जिद की तरफ आ जाए तो कहेंगे ये तो 4 दिन पड़ेगा फिर चला जाएगा। अब रमजान में बहुत से लोगों को देख रहे हैं तो ताना देते हुए लोग कहेंगे ये तो बारिश के मेंढक है। कौन कहता है ये बात है? ये बात वो आदमी कहता है जो अपने आप में यह समझता है मैं बड़ा इबादत गुजार हूं, उसकी जबान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं। अगर कोई आदमी किसी काम का बेड़ा उठाए तो कहते हैं ठीक है करता है तो करने दे, देखेंगे कहां तक जाता है। तो खैर के काम में मदद न करना यह एक मासियत है, और फिर उसके खिलाफ लोगों के सामने चर्चे करना, यह लोगों को खैर से रोकना है। ऐसी बहुत सी चीजें सुबह शाम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। कोई आदमी अज़ान नहीं दे सकता, कोई आदमी पाबंदी से सफ़े अव्वल में नमाज नहीं पढ़ सकता, बाज नेक लोगों की शरारत की वजह से। यह बात अपनी जगह पर हक है। अल्लाह ने क्या कहा? तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। नेकी के काम में एक दूसरे का ताउन करो। कोई आदमी आया है अल्लाह के घर, आप उसका एहतराम करें, अपने दिल में उसके बारे में मोहब्बत के जज्बात रखें कि माशाअल्लाह फला आदमी अच्छा काम कर रहा है, अच्छाई का एतराफ कर लें। तो अच्छाई का एतराफ करना, दूसरे को अच्छाई पर कायम रखना है, आप मदद कर रहे हैं उसकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा को देखते कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो अल्लाह के नबी उसकी पीठ पीछे उसकी तारीफ फरमाते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में बयान फरमाया, नेमर रजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बेहतरीन इंसान है। अगर वो रात को नमाज पढ़ ले तो और भी भला हो जाएगा। देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में अच्छे जज्बात का इजहार किया।
हदीस के अंदर अल्फाज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को उनकी बहन यानी अब्दुल्लाह इब्न उमर की बहन हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अब्दुल्लाह अपने भाई से कहा कि तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ये कह रहे थे, तो उस बात को सुनने के बाद कभी रात की नमाज को उन्होंने नहीं छोड़ा। अगर कोई हम देख ले, किसी को हम देख ले कि कोई आदमी कोई अमल कर रहा है, उस वक्त तक उसका पीछा करेंगे जब तक वो अमल नहीं छोड़ेगा। तो ये एक गलत बात है, गलत फिक्र है, और ये गलत फिक्र अक्सर अच्छे लोगों में पाई जाती है जो अपने आप को अच्छा समझते हैं। तो अपने फिक्र की इस्लाह करना चाहिए। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जमीन पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से गवाह हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हम बयान कर रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि मैंने देखा है कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जिस बात का हुक्म अल्लाह ने आपको दिया है आप उस काम को कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया तो मशहूर है कि अपनी कौम से नाराज होकर निकले। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा सबक देना था, इसलिए कि अल्लाह ताला की मर्जी के साथ नहीं निकले थे। कौम को यह कह दिया था कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, खुद बस्ती छोड़कर निकल गए। जब कश्ती में सवार हो गए तो कश्ती ऐसा लगा कि डूब जाएगी। कुर्रानंदाजी हुई कि इसके बोझ को किसी कदर हल्का किया जाए, कोई अपने मालिक का नाफरमान इसमें सवार हुआ है। कुर्रानंदाजी के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, तो यूनुस अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत देखकर लोगों ने कहा कि ये तो भला इंसान नजर आता है, नहीं इसको छोड़ दो, फिर कुर्रानंदाजी होगी। जब कुर्रानंदाजी हुई दोबारा फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, तो यूनुस अलैहिस्सलाम को अंदाजा हुआ कि शायद मैं ही कसूरवार हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत के बगैर ही मैं निकल गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहा कि ठीक है, मैं दरिया में कूदने को तैयार हूं। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम कूदने की तैयारी कर रहे हैं और उधर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि सलामती के साथ यूनुस अलैहिस्सलाम का शिकार कर ले और बगैर किसी तकलीफ के पानी की तह में चली जाए। एक मुद्दत तक यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट में रखा, और जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंधेरे से, समंदर की गहराई से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, मैं ही जालिम। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस को साहिल पर डाल दे अलैहिस्सलाम। अल्लाह के हुक्म से यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर कर दिया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम निहायत सब्र करने वाले थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम एक तवील अरसा बिस्तर पर पड़े रहे। उनकी बीमारी का आगाज चेचक के दागों से हुआ, फिर बीमारी फैलती चली गई, यहां तक कि जिस्म सड़ने लगा और गोद सड़ के गिरने लगे। मिलने जुलने वाले लोग, घर के अफराद घिन महसूस करने लगे और अय्यूब अलैहिस्सलाम से जुदा होने लगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, कमाल दर्जे का सब्र किया। जब बीवी ने कहा कि आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको शफा दे दे, तो कहा कि बीमारी को अरसा ही कितना गुजरा है, अभी कोई 16-17 साल हुए हैं। एक तवील अरसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत अता की थी, तो सेहत के मुकाबले में बीमारी तो उतनी लंबी नहीं हुई। यह सब्र था अय्यूब अलैहिस्सलाम का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को भी सराहा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में बात आई, बीवी तो सही कह रही है, अगर अल्लाह से दुआ कर ले तो क्या है, कि शैतान कोई और गलत फहमी ना डाल दे। चुनाचे
अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया, नतीजतन अल्लाह ने पानी का एक चश्मा निकाला और कहा गया कि इस पानी से आप गुस्ल कर लें। जैसे जैसे गुस्ल करते गए जिल्द सही होती चली गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खूबसूरत लिबास अता फरमाया। अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल करके सही और तंदुरुस्त हो गए और जो लिबास दे दिया गया उस लिबास को उन्होंने ज़ेब किया, पहन लिया और घर में बैठ गए। बीवी इस कदर मजबूर हो गई थी, जैसे कि सीरत की किताबों में है, दवा गोली के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास कोई पैसा नहीं था। बीवी घर से बाहर जाती, मजदूरी करके ले आती, अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती और इलाज मुआलजा का इंतजाम करती। जब बीवी घर में आई तो देखा कि खूबसूरत इंसान बैठा है और बिस्तर पर अय्यूब अलैहिस्सलाम जहां लेटे थे उठने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो कहने लगी कि यहां अय्यूब लेटे हुए थे, कहां चले? किसी ने उनके साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं कर दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ही अय्यूब, अल्लाह से मैंने दुआ किया, जमीन से अल्लाह ताला ने चश्मा निकाला, उस पानी से मैंने गुस्ल किया तो अल्लाह ताला ने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। इससे पहले भी दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र हो चुका कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज अता किया था। जब वो तौरात पढ़ने लगते, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने लगते, तो परिंदे उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाते थे और पहाड़ भी उनकी आवाज में अपनी आवाज को शामिल कर लेते थे। यहां एक वाकया बयान किया गया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर बैठे हुए, वहां किसी के आने की कोई तवक्को नहीं। अचानक दीवार फान के दो आदमी आए। दाऊद अलैहिस्सलाम डर गए कि ये क्या बात हो, कहां से आ गए? उन आने वाले दो आदमियों ने कहा कि आप मत डरिए, हमारा झगड़ा है, झगड़ा चुकाने के लिए हम आए हैं, आप इनकी रोशनी में इंसाफ के साथ हमारे दरमियान फैसला कीजिए। तो उनमें से एक ने कहा कि हमारे इस साथी के पास 99 दुम्बियां हैं, भेड़ बकरियां हैं, और मेरे पास एक है, लेकिन यह चाहता है कि मेरी एक को भी दबा ले, और फिर बातों में वो मुझे बरगलाता है कि किसी तरह में वो अपनी एक भी उसके हवाले कर। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोचा, फिर उसके बाद ये कहा कि शराकत में जब कारोबार चलते हैं तो अक्सर ऐसे ही होता है, लेकिन जिनके दिलों में ईमान है वो ऐसा नहीं करते। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी किसी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि ये जो आने वाले आए हैं इनका अपना मसला हो, लेकिन इसके साथ अल्लाह मेरी इस्लाह करना चाहता है। अपनी किसी गलती का अंदाजा हुआ तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह की तरफ रुजू हुआ। जैसे कहा जाता है अक्लमंद रा इशारा काफी है। जो आदमी अक्लमंद होता है उसको सिर्फ इशारा काफी होता है। अब वो दाऊद अलैहिस्सलाम की गलती क्या थी कुरान में बयान नहीं है, सही अहादीस में भी बयान नहीं है। बाज लोग इधर उधर की कुछ रिवायतें इकट्ठा करके दाऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ ऐसी बात करते हैं जो कि नाज़ेबा है और गलत है, लिहाजा उन बातों से परहेज करना चाहिए। बस सीधी सी बात यह है कि कोई एक गलती है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुपाया और इशारा दिया गया, तो दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उन्होंने रुजू किया और अल्लाह ताला से तौबा की। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से मालामाल किया। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इनका वाकया भी अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो मुझे ऐसी बादशाहत अता कर कि मेरे बाद वैसी बादशाहत किसी को ना मिले।
चुनांचे अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत बख्शी कि आपसे पहले न किसी को मिली और न ही आपके बाद किसी को मिलेगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। शैतान, उसके हाथ में आग का एक शोला है, वो तेजी के साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ रहा है ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में खलल पैदा कर सके। जैसे वो करीब आ गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गले से पकड़ लिया और जोर से दबाया। जब उसको जोर से दबाया तो उसके मुंह से लुआब निकला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लुआब को अपने हाथ में महसूस किया। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि मेरा जी तो ये चाह रहा था कि इसको पकड़ लो और मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दो। फिर सुबह लोग आए तो देखें शैतान ऐसा होता है। नबी फरमाते हैं कि फिर मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई कि उन्होंने अल्लाह ताला से यह कहा था कि अल्लाह तू मुझे ऐसी हुकूमत दे दे कि वैसी हुकूमत फिर किसी और को ना मिले। और चूंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिन्नों पर थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं इसको कब्जा करता हूं तो है कि मेरी हुक्मरानी इस पर साबित हो जाएगी। दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन को छोड़ा। तो यहां यह बात मालूम होती है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नमाज में भी शयातीन खलल पैदा करने की कोशिश करते थे। हमारी नमाजों में भी शैतान खलल पैदा करने की कोशिश करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शैतान का जिक्र किया जिसका नाम खिंजब है, जो वजू के साथ ही वसवसे डालना शुरू करता है। और जब हम नमाज में आते हैं तो नमाज में भी भूली बिसरी सारी बातें याद करवा देता है और नमाज के बाद फिर वो सारी बातें जो याद आई थी भूल जाता है इंसान। कभी वसवसे ऐसे डालता है गोया कि वजू हमारा खत्म हो गया, टूट गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस्मान बिन अबुल आस अस-सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, जब मैं नमाज में खड़ा होता हूं तो वसवसे बहुत आते हैं, ख्यालात इधर उधर चले जाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो। तो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक मैं आऊज़ु बिल्लाह की पाबंदी करता रहा। जब भी वसवसा है आऊज़ु बिल्लाह, तो धीरे 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 ये शैतानी वसवसे कम होते चले। तो अगर हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज में वसवसे आते हैं तो ये ना समझे कि हमारी नमाज अब काम से चली गई, या फिर दिल में ख्याल अरे नमाज पढ़ेंगे तो वसवसे आते, नमाज पढ़ के क्या फायदा, इसे तो नहीं पढ़ना ही बेहतर है। नहीं, नमाज में वसवसे आएंगे और ईमान वालों पर ही शैतान हमला करता है। जो बेईमान है उन पर हमला नहीं करता। तो वो इसलिए हमला कर रहा है कि आप नमाज में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बता दिया है कि जब वसवसे आए तो क्या करें। जब मुख्तलिफ ख्यालात दिल में आए तो सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें और दिल की तरफ थूकता रहे। और अगर आपको वसवसा ये आए कि आपकी हवा खारिज हो गई है, वजू टूट गया है, अब नमाज का क्या फायदा है, तो आपको ये कहना कज़बता, तो झूठ कह रहा है। फिर दिल की तरफ थुतकारना चाहिए, तो झूठा है, झूठ कह रहा है। तो ये तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो अगर हम इस तालीम पर अमल करेंगे तो शैतानी जो वसवसे आते हैं इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्का वालों की एक बात नकल फरमाई, अजअल आलिहत इलाहु वाहिदा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में लोगों को ये दावत दी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। तो मक्का वालों ने कहा कि हमारे सारे खुदा गए काम से, खाली एक को ही मानना है, सबको हटा दिया जाए, एक को मान लिया जाए। ये तो एक अजीब और गरीब बात है। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है। अल्लाह के अलावा जितने माबूद बनाए गए हैं अल्लाह ताला ने उनके बारे में बयान फरमाया, ये महज नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने दिए हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इनके माबूद होने की कोई दलील नहीं दी।
तो शिर्क सिर्फ गुमान पर कायम है, उसके पास कोई वाज़ेह दलील नहीं। और ये एक अल्लाह की तौहीद, एक अल्लाह की इबादत, ये दलील पर कायम है। अल्लाह ने सिर्फ दावा ही नहीं किया कि मैं माबूद बरहक हूं, बल्कि अपने माबूद बरहक होने पर अल्लाह ने दलीलें दी। कुरान के आगाज से आप पढ़ते चले जाएं, या जहां जहां अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू ये दावा है, अल्लाह उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तो उसके साथ ही दलील है। क्यों? अल्लाह ही माबूद बरहक है, दूसरे माबूद बरहक क्यों नहीं? मसलन आयतुल कुर्सी आप पढ़ लीजिए, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। फिर आगे आपको जवाब मिलेगा, अल हय्य अल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह ही माबूद बरहक है। क्यों? इसलिए कि वो हमेशा जिंदा रहने वाला है। दूसरों को अल्लाह ने जिंदगी दी है कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए, फिर अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को वापस ले ले। अल्लाह ताला इस दुनिया को कायम करने वाला है, दुनिया के निजाम को चलाने वाला है। अल्लाह को ना नींद आती है और ना ही ऊंघ आती है। और बहुत सी बातें आयतुल कुर्सी में और दीगर आयत में बयान की गई। तो अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। 23वें पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का जिक्र फरमाया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी आप मरने वाले हैं और ये लोग भी मरने वाले हैं, ये लोग बाकी रहने वाले नहीं हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का लोग इंतजार कर रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद, उनका इंतकाल हो गया। आपके लड़के थे, एक बच्चे का नाम कासिम है, एक का नाम अब्दुल्ला है और इब्राहिम है। ये 3 बच्चे थे जो कम उम्र में इंतकाल कर। जब कम उम्र में उनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, इसलिए कि उनकी कोई नरीना औलाद नहीं है, इनकी जिंदगी तक ये मसला रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। बल्कि साथ ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मरने के इंतजार, ये मर जाएंगे तो इनकी दावत खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह ने बयान फरमाया कि नबी आप मरेंगे तो ये जिंदा रहने वाले हैं, इनको भी जाना ही है। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आप पर मौत को लिखा, जो मौत आनी थी वो आ गई। ये कुरान का सही अकीदा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी मेरी मौत है। ये अल्लाह के नबी ने वाज़ेह तौर पर बयान किया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के आखिरी जो अय्याम हैं, आखिरी जो घड़ियां हैं, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की सख्तियों में हैं। और आप अल्लाह ताला से कह रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और ये अल्फाज कह रहे हैं, इन्ना लिल मौति सकरात, मौत की सख्तियां हैं। और फिर रिफाकत आला अल्लाह ताला से तलब कर रहे हैं कि अल्लाह तू मुझे रिफाकत आला नसीब फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में सहाबा इकराम बैठे हुए, अल्लाह के नबी ने कहा कि एक बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने यह कहा कि आप दुनिया में रहना चाहें तो रह लें, अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आ जाएं। तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद किया। बस इतनी सी बात पे अबू बकर खूब फूट के रोने लगे। तो जो लोग बैठे हुए होते हैं, बस कम उम्र होते हैं, तो किसी कहने वाले ने कहा, अरे ये बड़े में खामखा रो रहे। अल्लाह के नबी किसी के बारे में कह रहे हैं कि कोई आदमी अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया जिंदगी में, दुनिया में रहने या फिर अल्लाह तक के पास जाने के बारे में, तो उसने अल्लाह से मुलाकात को पसंद किया। एक वाकया जो अल्लाह के ने बयान कर, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ये महज वाकया नहीं है, नबी अपने बारे में फरमा रहे हैं, गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त अब करीब आ चुका है। बहरहाल
23वें पारे की रोशनी में ये कुछ बातें आपके सामने रखी गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान करीम समझने और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।